कोरोना वायरस के कारण पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण कामगार मजदूर जो दिल्ली में, आसाम और आंध्र प्रदेश में फंसे हैं, लॉकडाउन में फंसे कामगार मजदूरों ने अपनी शिकायत एडवोकेट शान इलाही तुर्की के पास दर्ज कराई। लोगों ने कहा, हम बहुत परेशान हैं, ना ही हमारे पास खाने को है और ना ही हमारे पास पैसा है। हम अपने घर जाना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। उन्होंने एडवोकेट शान इलाही तुर्की को कॉल कर अपनी शिकायत बताई। आइए पहले सुनते हैं हम इनकी बातचीत। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हेलो नमस्ते, बोलिए। सर, मैं आपका वीडियो देख रहा था, आप नंबर दिए थे। सर, हम लोग दिल्ली में फंसे हैं, कैसे जाएंगे? तो आपने वो पुलिस स्टेशन में फॉर्म भरा वहाँ पे जो दिया है सरकार ने? फॉर्म कहाँ दिया है सर? पुलिस स्टेशन गया था, हम लोग का दोस्त तो बोला यहाँ नहीं है, अभी ये सब सूचना मिला है। तो तुम लोग कितने लोग हो? कहाँ जाना है तुमको? बिहार जाना है, भागलपुर। बिहार जाना है? जी। ओके। तो कितने लोग हो तुम लोग? हम लोग सर 10-15 लोग हैं। अच्छा, तो एक काम करो, पूरा नाम के साथ तुम्हारा डिटेल, फोन नंबर जी। मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सअप करो, फोटो निकाल के। मैं उसे तुम्हारे नीतीश कुमार को, वहाँ बिहार की गवर्नमेंट को ट्वीट करता हूँ, साथ ही साथ दिल्ली अच्छा। गवर्नमेंट को भी करता हूँ। तो तुम्हारे मोबाइल नंबर पे रहेंगे, वो लोग तुमको डायरेक्ट कॉल करेंगे वहाँ पे। फिर पुलिस स्टेशन में जाना एक दिन बात करने, तो फिर मैं बात करता हूँ वहाँ पे। दिल्ली में कहाँ पे हो आप लोग? हम लोग हैं मालवीय नगर, हौजरानी में। ओखला से दूर है क्या ये? हाँ, ओखला से थोड़ा दूर है। आप कहाँ से हैं सर? मैं मुंबई से हूँ। ओखला में मेरे पहचान के लोग हैं, दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो मैं उनसे अगर बोलूँ तो शायद आपसे बात करेंगे। आप अपना नंबर सब डिटेल मुझे व्हाट्सअप करो, फिर भी मैं बात करके आप लोगों का आगे तक भेजता हूँ गवर्नमेंट के मैसेज ये। अच्छा सर। ठीक है? ठीक है सर, आपका नाम क्या है? एडवोकेट शान। जी सर, थैंक यू। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD वसीम है। ओके जी सर। तो दिल्ली से गाड़ी चल जाएगा ना सर? देखो, गाड़ी का तो अभी कुछ ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन बसेस में सरकार भेज रही है। तुमने दिल्ली गवर्नमेंट के किसी लोगों से मतलब टच हुआ था इस बीच में? जैसे अभी केजरीवाल जी ने जो बसेस कराई थी, वहाँ पे किसी ने वो टाइम नहीं गए तुम? नहीं सर, जाते हैं तो वही पुलिस वाला सब नहीं जाने देता है, भगा देता है। अच्छा, ठीक है, चलो अपने वो डिटेल जो है लिख के मुझे फोटो खींच के उस पर नंबर मोबाइल नंबर वो भेजो नाम के साथ आपके, तो फिर मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। फोटो किस चीज का भेजेंगे सर? अरे मतलब आप लोग कितने लोग हो, उनके नाम मोबाइल नंबर वो लिख के वो लिस्ट का फोटो निकाल दो, और तुम्हारा जो तुम जैसे एक मेन हो अपने ग्रुप के, तुम्हारा नाम और कहाँ तुम इस वक्त दिल्ली में हो, वो जगह और कहाँ जाना है वो लिख के मुझे भेजो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत मजबूरी है। ठीक है। ठीक है, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, जितना मुझसे होगा ट्वीट करके देखता हूँ, गवर्नमेंट से जो भी उनके बंदों को भेजता हूँ, और जहाँ से वो मदद आनी रही, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट हेल्प करनी चाहिए ना। आप लोगों की यूपी में, बिहार में आपकी सरकारें ले रही नहीं है, तो वो सरकारें अगर एक बार आदेश दे दे तो बोल नहीं सकते ना सर। बहुत मजबूरी है, एक पैसा नहीं है सर, ऐसा हालत हो गया, क्या बताऊं। नहीं, मैं आपकी तकलीफ सब समझ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि अब हम लोग तो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि जितने भी बेचारे फंसे हैं सब अपने अपने घर पहुंच जाए, लेकिन कहीं पे ऐसा हो रहा है कि यूपी गवर्नमेंट आगे पीछे कर रही है, कहीं बिहार के आपके मुख्यमंत्री ने बोला है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहे। तो उनको समझना चाहिए ना कि आप लोग तकलीफ में हो, तो वो लोग इतना परेशान है सर, बीवी बाल बच्चे आदमी वाले हैं। नहीं, मेरी मुझसे जितना होगा मैं कर रहा हूँ। मैं सब गवर्नमेंट को ट्वीट भेज रहा हूँ, आपकी पुलिस को और आपके जितने भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जितना भी है मेरे से कर रहा हूँ, आपके नंबर के साथ दे रहा हूँ। जितना भी होगा जल्दी होगा, देखिए कोई टेंशन ना लीजिए। स्टेट की सरकारें भी इसे कर रही है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आदेश दिए हैं। तो देखिए जितने जल्दी हो आपको भेजेंगे। महाराष्ट्र से तो स्टार्ट की है, 2-3 ट्रेनें भेजी हैं, अभी देखिए धीरे धीरे हर स्टेट में स्टार्ट हो रही है। सर आपका बात मुझे इतना अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपसे बात किया, फोन किया आपका नंबर निकाल के।
नहीं नहीं चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, बस आप जहाँ बहुत भी है। परेशानी है सर, एक पैसा नहीं हम लोग के पास कि खाने तक का पैसा नहीं जुड़ रहा है। तो दिल्ली में आप कहाँ पे हैं, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं दिल्ली में बंदों को खाने वाने का बंदोबस्त करवा देता हूँ आपका। भाड़ा तो सर हम लोग का लगता नहीं, हम लोग कारखाने में रहते हैं, मगर खाने का पैसा नहीं है ना, कर्जा चल रहा है सर। नहीं नहीं तो मैं वो देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। आप लोग मुझे एड्रेस के साथ लिख के भेजा है ना, वो कहाँ पे हो दिल्ली में? हाँ हाँ एड्रेस सब है। अपने फिर भी मेडिकल जो लोकल मेडिकल है डॉक्टर से, वो मेडिकल करा लो अपने अपने। सर तबीयत तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर भी एक वो फॉर्मेलिटीज होती है सरकार की कि ये कोविड-19 का जो चल रहा है उसके मद्देनजर आपको टेस्ट कराना जरूरी है, और वो टेस्ट करा के फिर आप ये स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसके बाद ही आपका ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा ना। अच्छा सर, तो वो सब होगा ना सर, तो हम देखिए उतना पढ़े लिखे नहीं है। नहीं उसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें डॉक्टर आपके कोई भी लोकल डॉक्टर रहेंगे, वो आपकी मदद इस वक्त सब डॉक्टर भी हेल्प कर रहे हैं, पुलिस भी हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हर स्टेट की गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, जैसे आप ट्वीट भेजिए, मैं थोड़ी देर में इस पे अपने हिसाब से भेजता हूँ गवर्नमेंट को। ओके ठीक है सर, थोड़ा आप मदद कीजिएगा सर, बहुत ठीक है, मैं मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्त मेरा। आप देखो, मैं आपको पहचानता भी नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते कि भैया आप लोग क्या है। आप सब बात करना मुझे अच्छा लगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप समझदारी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको बस शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप लोग का हो जाएगा काम, ठीक है। आपको ऊपर वाला बहुत अच्छे से रखे सर। बोलिए। अच्छा सर, कुछ पैसे का बंदोबस्त हो सकता है? पैसों के लिए तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, नहीं खाने वाने का बोलोगे तो मैं दिल्ली में बंदोबस्त करा दूंगा, वहाँ पे मेरे बंदे हैं कांग्रेस के बहुत अच्छे सीनियर लेवल के लोग हैं, तो वहाँ खाना आप लोग तक पहुँच जाएगा। ये बोलो तो पहुँच, पैसे की तो मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ और दिल्ली में आप लोगों को खाना पहुँचाना है, ऐसा है। अच्छा सर, तो उसे अगर बात करके यहाँ से हम लोग को भेजा नहीं जा सकता है? मतलब यहाँ से हम लोग को बिहार भेजा नहीं जा सकता है बात करके? हाँ तो मैं वही कराऊंगा, आप लोग जहाँ फंसे हुए हैं तो फिर वहाँ पे कैसे कैसे कांटेक्ट स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा ना, कि कैसे अरेंज होगा, कहाँ पे आप लोग कितने फंसे हैं, तो वैसा फिर वहाँ के एमएलए से बोल के फिर यहाँ से ऐसा मदद जैसे होगी ऐसे करवाता हूँ। अच्छा सर, लिस्ट दे दिए हैं लिखवा के, ठीक है ना? ठीक है, आपका नाम के साथ वो नंबर मुझे व्हाट्सअप अलग से करो, आपका नाम और कहाँ आप लोग दिल्ली में फंसे हैं और आपको जाना कहाँ है। सर मेरा नंबर यही है, ठीक है ना? नहीं ऐसे नहीं मेरे भाई, व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, व्हाट्सएप। हाँ तो उसमें एक नंबर लिख के दे दिया है, नंबर लिख के नाम के साथ कहाँ दिल्ली में अभी रुके हो और कहाँ जाना है, बिहार में कहाँ जाना है, ठीक है। हाँ वही सब लिख के दे दिया है, भेज दिया, आप देख लीजिए ना। ठीक मैं देख लेता हूँ, ठीक देख के अगर आपको जो चीज ये लगेगा ना तो हमसे कीजिएगा, हम लिख के भेज देंगे। ठीक। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन? ननिहाल बोलता हूँ, आसाम। आसाम से? जी सर। बोलिए सर, हम लोग को हेल्प चाहिए, हम लोग भी कहाँ पे फंसे हैं आप आसाम में? आसाम में हम लोग ये सीकर डिस्ट्रिक्ट। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग लमसम 7 हैं। हाँ तो एक काम करो, अपना नाम कांटेक्ट डिटेल नंबर लिख के कहाँ आप लोग फंसे हो उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सअप कर दो यही नंबर पे, तो मैं वो सरकार को, वहाँ की सरकार को ट्वीट करता हूँ, ठीक है। जी सर। सर एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए हम खुद। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ हम अपना भेज देंगे तब। नहीं मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तुमने पुलिस स्टेशन में वहाँ पे लेटर डाला था क्या? तो जाना पड़ेगा ना पुलिस स्टेशन में, आप लोगों को पुलिस स्टेशन में लेटर डालो वहाँ पे कि हम लोगों को इतने आदमी है, जाना है वहाँ पे। और अगर वो नहीं बोलते हैं तो मेरी बात करो और एक व्हाट्सएप पे तुम ये तुम्हारे डिटेल का फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आगे वहाँ की गवर्नमेंट को भेजता हूँ, ठीक है। ओके, अपना नाम वाम के साथ। हेलो 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 हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इधर फंसे हुए सर। कहाँ पे फंसे हैं? वो इधर सर आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में।
हम लोग कम से कम 30-40 आदमी है सर, इसी गाँव का। गांव कौन सा है तुम्हारा? मेरा गिरिडीह है, झारखंड सर। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम समदानी नाम है। समदानी। कितने हाँ, लोग हैं? सर। 30-40 लोग हैं। हाँ, हम लोग एक ही गाँव को यहाँ 30-40 आदमी है सर। हाँ, तो अपना डिटेल जो है मुझे व्हाट्सएप पे पूरा सबका नंबर और वो लिख हाँ, के सर। एक फोटो भेजो। मैं जो हो हाँ, सर। ट्वीट करता हूँ वहाँ की गवर्नमेंट को, झारखंड की, हाँ, और सर, आप ठीक लोग है की सर। यहाँ की आंध्र की गवर्नमेंट को, और आपका जो मेन बंदा है उसका नाम और नंबर मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना। और अभी कहाँ ओके पे सर। आंध्रा में रहते हो वो भी लिखना, अभी और जाना कहाँ पे है वो भी लिखना। ठीक है सर। ठीक है, वो लिख के मुझे व्हाट्सएप करना तो मैं ट्वीट कर देता हूँ आगे गवर्नमेंट को। ठीक है? ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। ओके, ठीक है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता नासिर अहमद शेख ने एडवोकेट शान इलाही तुर्की से खास बातचीत की। आइए देखते हैं संवाददाता नासिर अहमद शेख की ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं नासिर अहमद शेख, सियासी तकदीर से। आज जो श्रमिक मज़दूरों के हालात है पूरे हिंदुस्तान में, इनके पलायन की खबरें चारों तरफ से आ रही है। बहुत परेशान हाल है, और जो है चल चल कर सब जगह से वो पलायन कर रहे हैं बेचारे। और आज इनको ट्रेन भी मुहैया नहीं हो रही है, बड़े परेशान हैं। इसके ऊपर शान इलाही जी ने एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद जो है इनको पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से कॉल आ रही है। आइए जानते हैं शान इलाही जी से कि इस पर अब इन्होंने क्या कार्रवाई की। शान इलाही जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सियासी तकदीर और नासिर भाई आपका, जिसने ये विषय पर मुझसे बात करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इस कोविड-19 के वक्त में जब हालात बहुत ख़राब हैं देश के, मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रमिक मज़दूर आज बहुत तर्स से बदतर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि ना ही उनके पास खाने को कोई अनाज है और ना ही रहने के लिए छत की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो किराए के रूमों में रह रहे थे। अब किराएदारों मालिक ने भी ये कह दिया है कि भैया आप अपने अपने घर चले जाइए, क्योंकि आपके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब सुबह की बात बताऊं, कल जब सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हमने पीयूष गोयल जी को एक प्रेस नोट दिया है, लेटर दिया है कि अगर आप रेल किराया माफ़ कर सकते हैं तो हम इनके जितने किराए हैं ये रेल टिकट्स के लिए, तो हम भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो मुही की राजनीति लग रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधी बैठी है। कांग्रेस मदद करने के लिए तैयार है श्रमिक मजदूरों के लिए। लेकिन मैं आज बताऊं, जब मैंने ये वीडियो बनाया तो मुझे सबसे पहला कॉल बिहार से आया, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आया, उसके बाद आंध्र प्रदेश से आया, एक आसाम से कॉल आया, झारखंड से कॉल आया और मुझे लुधियाना से कॉल आया। तो मैं ये बता दूं, 150, 200, 300 ऐसे लोग एक एक साथ फंसे हुए हैं और वो बड़ी गिड़गिड़ा के मुझसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सर किसी भी हालत में हमें अपने घर पहुंचा दीजिए। उसके मद्देनज़र रखते हुए, मैं कोई बहुत बड़ा मिनिस्ट्री लेवल का बंदा तो नहीं हूं, मैं एक छोटा सा समाज सेवक और एक एडवोकेट होने के नाते मैंने ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया, साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को मैंने ट्वीट किया, उसके बाद आसाम के सीएम को ट्वीट किया, मैंने दिल्ली के सीएम को ट्वीट किया, मैंने दिल्ली कांग्रेस के लीडरों को ट्वीट किया, मैंने साथ ही साथ सोनिया गांधी जी को ट्वीट किया, राहुल गांधी जी को ट्वीट किया, बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को ट्वीट किया। मैंने कहा ये बहुत परेशान हैं और इनके पास इस वक्त न खाने को पैसा है और न अनाज है। इन्हें आनन फानन में किसी तरह से भी या ट्रांसपोर्टेशन की वाहन उपलब्ध कराएं या फिर ट्रेन की मदद से इन्हें किसी तरह अपने घर भिजवाएं, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, तीसरे चरण के हम लॉकडाउन में गुजर रहे हैं और केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। केसेस आए दिन, ये कौन सा आंकड़ा है मुझे नहीं पता, ये कभी 500 दिखाते हैं तो कभी 800 हो जाते हैं, कभी 800 कभी 1000 हो जाते हैं। ठीक है, वो तो डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं और वैक्सीन भी बनाने की बातें चल रही हैं अदर्स कंट्री में, और हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ हम इस वक्त सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब तक 3 से 4 ट्रेनें
एक बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से रवाना की हैं। वो बहुत अच्छा काम रहा है उद्धव जी ठाकरे जी का। और मैं साथ ही साथ ऐसी सभी मुख्यमंत्री से जी कहना चाहूँगा कि अपने अपने स्टेट में जहाँ जहाँ लोग अदर स्टेट में फंसे हैं उन्हें आने का आप मौका दीजिए। कुछ मुझे ऐसा लगा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मज़दूर जहाँ हैं वहीं बने रहें। मज़दूरों में काफ़ी नाराज़गी है कि उनके पास खाने को अनाज नहीं है और उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, इसी तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से, कि आपके पास ट्रम्प की विजिट करने के लिए, ट्रम्प को जब अहमदाबाद में इनकी ट्रम्प नमस्ते थे, ट्रम्प नमस्ते की पार्टी थी, ट्रम्प जी जब आए थे 100 करोड़ का खर्चा हुआ था उनके ट्रांसपोर्टेशन पे, खाने के लिए 1.5 लाख फॉरेनर्स आए थे उनके। कोई पॉजिटिव तुम्हारी टेस्टिंग नहीं हुई किसी की, ना किसी को रोका गया, ना किसी के पास पूछा गया ये बीमारी के बारे में। उसके बाद रेल मंत्रालय 151 करोड़ पीएम केयर फंड में देता है और आज मजदूरों से एक मैसेज आ रहे हैं उनके मोबाइल में, मैं आपको ये मैसेज भी दिखवाऊंगा कि आप जब घर से निकले तो आपके पास 1020 रुपये हो, 1000 टिकट के और 20 रुपये बसेस के। जबकि सोनिया गांधी ने सीधा सीधा अनाउंस किया है कि आप मजदूरों से 1 रुपया ना लीजिए, हम पूरा पैसा बकाया भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं एक गंदी षड्यंत्र राजनीति खेली जा रही है, उन्हें दरकिनार करके पैसे मांगे जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आखिर ये लिक्विड शॉप, दारू की शॉप है, किसने खोली एक दिन के लिए? क्या आपको उस जगह कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा जो कोरोना वायरस नहीं हो सकता था? लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी गई। आप देख सकते हैं कर्नाटक में, आपको पता होगा एक दिन में 45 करोड़ का बिजनेस किया है सिर्फ इसके नाम पे, दारू के नाम पे। मैं विषय दारू का नहीं है, विषय यह है जब कानून बनाया गया है तो सभी के लिए, सभी समाज, सभी धर्म के लिए वो एक कानून होना चाहिए। किसी के लिए दो मुहा कानून ना बनाए कि भैया वो अलग धर्म से है तो उसके लिए अलग कानून हो और वो अलग धर्म से है तो उसके लिए अलग कानून हो। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है और संविधान में सभी समाज, सभी धर्म को हक दिया गया है अपनी बात रखने का और अपनी बात मनवाने का। लोकतंत्र में यह अधिकार है अपनी बात बोलने का, वो आप किसी से हक छीन नहीं सकते, चाहे आप कितने भी देश के बहुत बड़े ओहदे पे क्यों ना चले जाएं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे आपको चलना ही होगा। ये देश का सबसे बड़ा ये उसूल है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन सिर्फ जातिवाद का ध्रुवीकरण चल रहा है। अब तो हालत ये हो गई कि नाम पूछ के सब्जियां ली जा रही हैं, नाम पूछ के लोगों को मारा जाता है, सरकार चुप्पी साधी बैठ रही है। देख लीजिए इसका क्या हश्र हो रहा है। कनाडा में इस्लामफोबिया की तरह जो सोशल मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, वे भारत भेजा जा रहा है उन लोगों को। अब्रॉड कंट्री में इस तरह की जो इस्लामोफोबिया चलाई गई, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी गई, अब उन्हें फिर भेजा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम भारतीय हैं, हम भारतीय होने का नाते हम सभी समाज धर्म को एक लेके चलते हैं। लेकिन ऐसे क्या वक्त और सरकार की मजबूरी आन पड़ी कि सरकार बड़ी शांत है इस वक्त और श्रमिक मजदूरों को अनदेखा किया जाए। स्टेट के गवर्नमेंट के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि मैंने ट्वीट किया है और वो ट्वीट पे मेरा नंबर भी है, मेरा नाम भी है, खासकर उन बंचों की लिस्ट दी है नाम के साथ, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अपनी अपनी जगह पे बुलाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा ना कहते हो, बस यही कहना चाहता हूँ, राजनीति बंद कीजिए। मैं आपसे बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बस इन वक्त ऐसा आ गया है कि लोग पैदल चलने पे मजबूर हैं, भूखमरी छा गई है देश में। अब पता नहीं ये सरकार अब नया फरमान क्या लेके आए, हम तो बस जी रहे हैं रमज़ान मुबारक के महीने में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस रमज़ान में इस बला से हम छुटकारा पालेंगे। जय हिंद। ये थे शानिल भाई जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं और हमारे सियासी तकदीर के माध्यम से, और हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर ध्यान दे और गरीबों की मदद करे। सियासी तकदीर से नासिर अहमद शेख। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।